सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूं। तो पहली जिज्ञासा यह है कि एक भक्त की जिज्ञासा है कि इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं कि हड़प्पा से प्राप्त सील पर पशुपति की नहीं हो सकती, क्योंकि पशुपति शब्द वेद में नहीं है। देखिए, हमारी समझ में तो कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो कि एजेंडाधारी भी है, अर्थात जितने वामपंथी इतिहासकार होते हैं, ये तथ्य पर इनका जोर नहीं होता है और सत्य को उद्घाटित करना इनका उद्देश्य नहीं होता है। इनका उद्देश्य अपने एजेंडा के हिसाब से सत्य को देखना होता है या सत्य को पैदा ये करते हैं, यानी झूठ परोसते हैं। और इस कारण से कुछ इतिहासकार ऐसे होते हैं, उसमें रोमिला थापर जी भी हैं। जब अयोध्या का मसला चल रहा था तो उसमें ये लोग बहुत विरोध कर रहे थे कि हाँ, राम का कोई मंदिर नहीं था, रामायण में कहीं इसका जिक्र नहीं है, वगैरह वगैरह, शास्त्र में कहीं जिक्र नहीं है। तो ये हैं और RS शर्मा और इस तरह के बहुत सारे इतिहासकार हैं। तो इन लोगों ने पिटीशन वगैरह भी दाखिल किया हुआ था। तो कोर्ट में जब ये गए तो वहाँ कि जज ने कहा कि आप लोगों को संस्कृत आती है? तो कहे कि नहीं। तो इनको ये ऐसे हैं, इनको संस्कृत नहीं आती और जो है शास्त्र पर जो है ये बयान देते हैं। तो इधर उधर से उड़ते फुड़ते अनुवाद किसी का पढ़ लिए। वे लोग जो कि भारत और भारत की संस्कृति के जो दुश्मन हैं, जो यहाँ का बुरा चाहते हैं, सनातन धर्म का, संस्कृत का और इन सब का, तो वैसे लोग जो हैं कुछ घाल मिल करके अनुवाद करते हैं, कुछ कथा कहानी जोड़ते हैं। तो उनका ही अनुवाद पढ़ करके ये लोग भी इतिहास लिखते हैं और पहले के वामपंथी इतिहासकारों का रेफरेंस दे करके ये भी कहते हैं, देखिए वो अमुक इतिहासकार ने कहा था। तो उसमें से एक ये भी रोमिला थापर हैं। अब जो है अगर आप हड़प्पा की वह सील देखेंगे तो उस सील में आप स्पष्ट देखेंगे कि पशुपति नाथ का वहां पर है। तो पशुपति जी का उसमें चित्रण किया हुआ है, कोई भी देख लेगा तो उसमें सिंह का मुकुट पहना हुआ एक योगी सरीखा व्यक्ति है और वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और भद्रासन में बैठे हुए हैं। तो जो योग के जानकार है उनको पता है भद्रासन में है और वहां पर ऊर्ध्वलिंग भी चित्रित है। तो इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन तो हमारे शास्त्रों में ही है, सनातन धर्म के शास्त्र में ही है। भद्रासन सनातन धर्म के शास्त्र में है, ध्यान मुद्रा सनातन धर्म के शास्त्र में है, ऊर्ध्वलिंग सनातन धर्म के शास्त्र में है, वहीं बताया गया है। तो उस सील में जो उकेरी हुई जो तस्वीर है, जो अंकन किया हुआ है, वह स्पष्ट बता देता है। इस वीडियो में मैं आपको वह चित्र भी दिखा दूंगा, उसका फोटो इसमें पेस्ट कर दूंगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं, या पहले भी आप लोग देखे होंगे क्योंकि स्कूल लेवल में भी तो पढ़ाया जाता है। तो रोमिला थापर जी कैसे इस तरह के बयान दे सकती हैं, इतना झूठा सफेद झूठ कैसे बोल सकती हैं। अब रही बात कि वेद में पशुपति का जिक्र नहीं है, तो यह भी बिल्कुल कोरा झूठ है, कोरा झूठ है। मैं आपको अब दिखाता हूं, अथर्ववेद में भी इसका जिक्र है, यजुर्वेद में भी जिक्र है, आपको दृष्टांत में दे देता हूं। अगर यजुर्वेद में देखेंगे तो यजुर्वेद के जो है 39वें अध्याय में आप देखेंगे जो है 9वें श्लोक में
सॉरी मंत्र में, 9वें मंत्र में इसमें वर्णन किया हुआ है। तो यह मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं और आप चाहें तो अपना रेफरेंस देख सकते हैं। 39:9 अध्याय 39 मंत्र 9 यजुर्वेद। इसमें देखिए, उग्रम लोहितेन मित्रम सौवर्तेन रुद्रम दौर्वर्तेन्द्रम प्रक्रीडेन मरुतो बलेन साध्यान प्रमुदा भवस्य कंठम रुद्रस्यान्तः पार्श्व्यम महादेवस्य यकृच्छ्वर्स्व वनिष्ठुः पशुपतेः पुरीतत्। तो स्पष्ट तो लिखा हुआ है पशुपतेः पुरीतत्। तो आपने यजुर्वेद में देख लिया कि यहाँ पर महादेव का जिक्र है, पशुपति का जिक्र है और रुद्र का जिक्र है, मरुत का जिक्र है। तो यह कहना कि जिक्र नहीं है तो यह जो है ये वो पढ़े नहीं है वेद। तो वेद पढ़ते तो जानती, सिर्फ कह देना कि वेद में नहीं है, ये अपने आप में या तो एजेंडा चलाना है या संस्कृत का ज्ञान नहीं होने से और सनातन धर्म के शास्त्रों में रुचि नहीं होने की वजह से ये सब घृणा करते हैं वेद से। तो ये सब झूठी बात चलाते रहते हैं। तो यजुर्वेद में मैंने आपको दिखा दिया। अब अथर्ववेद में देख लीजिए। अथर्ववेद के जो है कांड 15 है, सूक्त 5 है, मंत्र 6 है। इसमें आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है, तस्मे प्रतिचया अंतर्देशात पशुपति विश्वासम अनुष्ठातारम कुर्वन। तो स्पष्ट पशुपति का नाम लिखा हुआ है। तो यह कैसे कह रही हैं कि पशुपति का वेद में कोई जिक्र ही नहीं है? वेद में जिक्र है। मैंने आपको यजुर्वेद और अथर्ववेद इन दोनों वेदों से दृष्टांत सहित मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए इन एजेंडाधारियों के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, उसको उसकी महिमा गिराने के लिए, अपना एजेंडा चलाने के लिए ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन इनके एजेंडे अब चलने वाले नहीं हैं क्योंकि अब लोग शिक्षित हो रहे हैं। अब सबके पास जो है सूचनाएं हैं। अब आप मोबाइल में भी जा सकते हैं और गूगल में भी चेक कर सकते हैं और ग्रंथ खरीद सकते हैं, खरीद करके पढ़ सकते हैं। मैंने मंत्र जो है पढ़ करके भी आप लोगों को सुना दिया है। तो मैं समझता हूं कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। ऊर्ध्वलिंग जो है उसमें स्पष्ट चित्र में दिख रहा है, मुकुट दिख रहा है पशुपति जी का और भद्रासन है, ध्यान मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। तो इनको ना आसन की जानकारी है ना योग की कुछ जानकारी है, तो ये क्या बताएंगे ये? तो वो पशुपति जी का नहीं तो किसका है? वह बताएं वे किसका है फिर? हरि ओम।